नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कंपटीशन की तैयारी के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए लोक नृत्य और लोक कला शैली पर आधारित प्रश्न। और साथियों, ये प्रश्न करवाएंगे आपकी नैया पार, ये करवाएंगे आपका सिलेक्शन। इसलिए इस वीडियो को देखना शुरू से लेकर अंत तक और इसे सुनना एक बार नहीं अनेक बार। एक बार देखें, अनेक बार देखें, जब तक ना मिले मंजिल तब तक देखें। और देखना आपकी मंजिल आपके द्वार होगी और आपका सिलेक्शन आपके पास होगा। तो साथियों, लग जाइए चैनल के साथ, जुट जाइए चैनल की वीडियो को देखने और आप जल्द ही हो जाएंगे ज्ञानवान और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आप होंगे अव्वल। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करना ताकि आपके द्वारा ही दूसरों का भला भी हो जाए। तो साथियों, बिना देरी लगाए करते हैं वीडियो शुरू और हम लेते हैं वो ज्ञान जो आपको दुआएगा सिलेक्शन। और आइए करते हैं वीडियो शुरू अब। साथियों, आज का पहला प्रश्न है आपका ये: रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। तो रंगोली भारत के महाराष्ट्र की प्रमुख लोक कला शैली है। तो सेकंड प्रश्न की ओर चलते हैं। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो अल्पना साथियों है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल की प्रमुख लोक कला शैली। प्रश्न नंबर 3, मंडाणा लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो साथियों, इसका सही जवाब है ए, राजस्थान। तो राजस्थान की मंडाणा लोक कला शैली है। और साथियों, मंडाणा का मतलब होता है सजाना। प्रश्न नंबर 4, अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर डी, बिहार। तो अर्पण लोक कला शैली का संबंध भारत के बिहार राज्य से है। प्रश्न नंबर 5, चौक पूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। तो चौक पूर्णा भारत के उत्तर प्रदेश क्षेत्र की लोक कला है। तो प्रश्न नंबर साथियों 6, तो प्रश्न नंबर 6 है आपका ये: पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इकेबाना। फूलों को क्रम से लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है? इकेबाना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। तो साथियों, प्रश्न नंबर 7, इकेबाना जापानी कला है। तो प्रश्न नंबर 6 का ही दूसरा रूप है। इकेबाना जापानी कला है, तो किस चीज की जापानी कला है? हमने प्रश्न नंबर 6 में यही पढ़ा था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, फूलों की व्यवस्था। तो साथियों, मुझे विश्वास है कि आप साथ के साथ अच्छे से इन प्रश्नों को तैयार कर रहे होंगे और हमारे चैनल द्वारा दी गई जानकारियां, दी गई नॉलेज आपको भा रही होगी, अच्छी लग रही होगी। और यदि आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथियों वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना, ताकि आप जैसे जरूरतमंद लोगों के लिए, ज्ञानवान बनने के लिए ये जानकारी हो मील का पत्थर साबित। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका ये: कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है? तो कलमकारी लोक कला का संबंध साथियों है आंध्र प्रदेश से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, कलमकारी लोक कला आंध्र प्रदेश से संबंध रखती है। प्रश्न नंबर 9, फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? तो फुलकारी लोक कला साथियों हरियाणा में प्रचलित है। तो फुलकारी लोक कला का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। प्रश्न नंबर 10, गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? तो गरबा
लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गरबा लोक नृत्य शैली गुजरात में प्रचलित है। प्रश्न नंबर 11, तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है? तमाशा साथियों किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 12 साथियों, उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक गीत है। जो नीचे लोक गीत लिखे हुए हैं उनमें से उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख लोकगीत है, उसका नाम बताना है आपको। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कजरी। तो साथियों अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 13 की ओर। तो प्रश्न नंबर 13 है आपका ये, बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है? बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है? तो इसका सही जवाब है साथियों बंगाल, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 14 की ओर चलते हैं। पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। तो साथियों अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो इसका सही जवाब है सी, जम्मू कश्मीर। तो प्रश्न नंबर 16 की ओर चलते हैं। कैली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? कैली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, असम। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, भंगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है? भंगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। 18वें प्रश्न की ओर चलते हैं। पणिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? तो प्रश्न नंबर 18 में साथियों पणिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? तो आपका सही जवाब है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी। तो 19वां है साथियों, यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? यक्षगान। तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। प्रश्न नंबर 20, बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो बिहू साथियों ऑप्शन नंबर ए, असम। बिहू लोक नृत्य असम राज्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 21, घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है? घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। घंटा मर्दाला लोक नृत्य है आंध्र प्रदेश राज्य का। प्रश्न नंबर 22, चेरोकान कहाँ की लोक नृत्य कला शैली है? चेरोकान कहाँ की लोक नृत्य कला शैली है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। प्रश्न नंबर 23 साथियों, प्रश्न नंबर 23 है, लाई हरीबा लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है? लाई हरीबा। तो लाई हरीबा साथियों है मणिपुर राज्य से संबंधित, मणिपुर राज्य में प्रचलित, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। तो आइए अब हम प्रश्न नंबर 24 की ओर चलते हैं। और यहां तक मुझे उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि आप साथ ही साथ इसको अच्छे से कर रहे होंगे, आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। तो साथियों इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम समय समय पर द विजडम क्लासेस चैनल के अंदर आपके लिए लेकर आते रहेंगे इसी तरह के करंट अफेयर, जीके, आर्ट एंड कल्चर, तो हर तरह के शिक्षा जगत से कंपटीशन एग्जाम से जुड़ी हुई तैयारी कराने के अनेक अच्छे अच्छे टॉपिक, जिससे आपकी लगेगी नैया पार। तो आइए प्रश्न नंबर 24 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 24 है आपका साथियों ये, कुमी नागा लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। कुमी नागा लोक नृत्य नागालैंड से संबंधित है,
नागालैंड में प्रचलित है। और साथियों वैसे भी पता है कुमी नागा, नागा साथ में है तो नागालैंड, इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 25, लोक नृत्य लंबाडी किस राज्य से संबंधित है? लोक नृत्य जो लंबाडी के नाम से जाना जाता है तो वो किस राज्य से संबंध रखता है? तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 26, जात्रा कहां का प्रमुख लोक नृत्य है? जात्रा कहां का प्रमुख लोक नृत्य है? तो साथियों इसका सही जवाब है गुजरात, ऑप्शन नंबर साथियों पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए। तो इसको हम दोबारा करने की कोशिश करेंगे साथियों, क्योंकि हमने उसका थोड़ा सा जवाब दूसरा बोल दिया। प्रश्न नंबर 26, जात्रा कहां का प्रमुख लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। जात्रा पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। प्रश्न नंबर 27, कीर्तन कहां का प्रमुख लोक नृत्य है? तो साथियों कीर्तन कहां का प्रमुख लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब है साथियों पश्चिम बंगाल। तो कीर्तन पश्चिम बंगाल का मुख्य नृत्य है। तो साथियों इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 27 भी कंप्लीट हुआ और प्रश्न नंबर 28 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 है आपका ये, गिद्धा जो कि एक नृत्य का रूप है किस राज्य से संबंध है? तो गिद्धे का किस राज्य से संबंध है? बहुत ही फेमस है साथियों ये गिद्धा, और गिद्धा पंजाब से संबंध रखता है और ये बहुत बार आता भी है, अनेक बार पूछा जाता है। तो प्रश्न नंबर 29, जटा जटिन कहां का प्रमुख लोक नृत्य है? जटा जटिन कहां का प्रमुख लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब है बिहार। जटा जटिन बिहार से संबंध रखता है, बिहार का प्रमुख लोक नृत्य है। प्रश्न नंबर 30, नौटंकी कहां का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये भी बड़ा ही फेमस है, इसको अच्छे से याद करना है आपको। तो नौटंकी उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। नौटंकी उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है साथियों। तो प्रश्न नंबर 31, लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावणी, तो इसका सही जवाब है साथियों महाराष्ट्र। लावणी महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 32, छाऊ, छाऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो छाऊ है झारखंड का। छाऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब है झारखंड। तो प्रश्न नंबर 33, बच्चा नगमा किस राज्य के पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है? बच्चा नगमा किस राज्य के पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 34, तेरा ताली, तेरा ताली लोक नृत्य किस राज्य से संबंध रखता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। तो राजस्थान के अंदर तेरा ताली लोक नृत्य किया जाता है। तो तेरा ताली लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है। प्रश्न नंबर 35, डांडिया बहुत ही फेमस है साथियों, ये बार बार पूछा जाता है, अनेक बार पूछा जाता है, तो बड़ा फेमस है ये भी। तो डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो इसका सही जवाब है गुजरात। तो 35 आपका पूरा हुआ। तो प्रश्न नंबर 36, तो प्रश्न नंबर 36 है साथियों ये, कर्मा लोक नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। कर्मा लोक नृत्य भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में प्रचलित है। प्रश्न नंबर 37, बैसाख बिहू जो लोक नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है साथियों? तो इसका सही जवाब है असम। बैसाख बिहू या नॉर्मल बिहू ये आसाम का ही लोक नृत्य है। ये प्रश्न पहले भी आया है, वहां सिर्फ बिहू था, यहां बैसाख बिहू है। तो बैसाख बिहू या बिहू ये असम का लोक नृत्य है। प्रश्न नंबर 38, राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। तो नीचे आपको 4 लोक नृत्य दिए गए हैं, तो उनमें से आपने राजस्थान का लोक नृत्य बताना है। तो साथियों गरबा गुजरात का है, गिद्धा पंजाब का है, बिहू आसाम का है, तो बचा घूमर। तो घूमर आपका सही ऑप्शन है, राजस्थान का लोक नृत्य घूमर है। प्रश्न नंबर 38 आपका कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 39,
कौन सा लोक नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? तो ये प्रश्न हमने पहली वीडियो में भी किया हुआ है, तो यदि किसी ने वहां नहीं किया तो आप यहां कर सकते हैं। गरीबों की कथकली कौन से लोक नृत्य को कहा जाता है? तो ओटन तुल्लन। ऑप्शन नंबर बी, ओटन तुल्लन। गरीबों की कथकली ओटन तुल्लन को कहा जाता है। ओटन तुल्लन को गरीबों की कथकली लोक नृत्य कहा जाता है। तो आपको मेरे ख्याल में अब कोई शक नहीं होगी, ये प्रश्न अच्छे से याद हो चुका होगा। प्रश्न नंबर 40 साथियों, झारखंड का पाइका है एक। तो पाइका है झारखंड के अंदर, तो वो पाइका क्या है साथियों? वो है एक प्रसिद्ध लोक नृत्य, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। झारखंड के अंदर पाइका है, वो एक लोक नृत्य है। तो प्रश्न नंबर 41 की ओर चलते हैं हम अब, और प्रश्न नंबर 41 है साथियों ये। तो आपका प्रश्न है, सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो अब आपको ये जनजाति बतानी है साथियों। सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो सबसे पहला आपका ऑप्शन नंबर ए, बेगा जनजाति में सुआ नृत्य किया जाता है। प्रश्न नंबर 22, भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? तो भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम आपको बताना है। तो उसका सही जवाब है साथियों गौरी, गौरी। तो भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम है गौरी। तो प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो आपको नीचे दिए गए हैं साथियों, इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है यक्षगान। तो यक्षगान जो नृत्य है वो कर्नाटक की जनजाति में किया जाता है। तो प्रश्न नंबर 44, आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य। तो साथियों आंध्र प्रदेश के अंदर एक गोंड नाम की जनजाति है, तो उसका आपको लोक नृत्य बताना है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुसादी। गुसादी आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो प्रश्न नंबर 45 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 45 है साथियों आपका ये, निम्नलिखित में कौन महिला प्रधान नृत्य है? तो निम्नलिखित में कौन महिला प्रधान नृत्य है? यानी साथियों ये जितने भी नृत्य दिए गए हैं आपको चार, इनमें से कौन सा नृत्य महिलाओं में फेमस है, महिला करती हैं उसको? तो साथियों इसका ऑप्शन है सी, गिद्धा, जो कि पंजाब का है। 45वें प्रश्न का सही जवाब है आपका सी, गिद्धा। ये महिला करती हैं, इसलिए महिला प्रधान नृत्य हम इसको कह सकते हैं। तो साथियों प्रश्न नंबर 46 है, लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो साथियों आपको लोक नृत्य दिए गए हैं और राज्य दिए गए हैं, तो आपको वो बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। कोरकू महाराष्ट्र का नृत्य है, सही है। थाली हिमाचल प्रदेश का नृत्य है, सही है। मुकड़ा मणिपुर का नृत्य है, ये भी सही है। लेकिन साथियों झूमर हरियाणा का लोक नृत्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सम्मिलित नहीं है और आपका यही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 46 आपका कंप्लीट हुआ और हम चलते हैं प्रश्न नंबर 47 की ओर। और मुझे उम्मीद है पूरी अच्छे से कि आपको साथ ही साथ अच्छे से समझ आ रहे हैं और याद भी हो रहे होंगे। तो साथियों यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि ये लगाएंगे आपकी नैया को पार आने वाले कंपटीशन एग्जाम में। तो आने वाले कंपटीशन एग्जाम में नो टेंशन, कोई चिंता नहीं, लगे रहें, साथ रहें, चैनल से जुड़े रहें। तो आइए प्रश्न नंबर 47 की ओर चलते हैं अब। लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो साथियों आपको वही प्रश्न दोबारा से दे दिया गया है। तो आपका लोक नृत्य और राज्य दिए गए हैं और ये कहा गया है कि कौन सम्मिलित नहीं है। तो पिछला प्रश्न भी वही था। तो तमाशा महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, सही है। बाउल पश्चिम बंगाल से है, ये भी सही है। कजरी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, ये भी सही है। लेकिन साथियों ऑप्शन नंबर ए झूमर हरियाणा का लोक नृत्य नहीं है, इसलिए ये सम्मिलित नहीं है और आपका ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 48, तांडव नृत्य संबंधित है। जो तांडव नृत्य है
तो वो नीचे आपको रस दिए गए हैं, तो इनमें से ये बताना है कि किस रस से संबंधित है, किस रस से संबंधित है साथियों। तांडव तो श्रृंगार रस से, वात्सल्य रस से, वीर और रौद्र रस से। तो ये आपका सही ऑप्शन है। जो तांडव नृत्य है वो वीर और रौद्र रस में किया जाता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी तांडव रस से संबंधित है, वीर और रौद्र। तांडव नृत्य वीर और रौद्र रस से संबंधित है। प्रश्न नंबर 49। तो प्रश्न नंबर 49 है साथियों आपका ये, बंबू नृत्य निम्नलिखित में से किसका आदिवासी नृत्य है? तो इसका सही जवाब है कुकी एवं नागाओं का। बंबू नृत्य कुकी और नागाओं का नृत्य है। कुकी और नागा आदिवासी हैं और वो बंबू नृत्य करते हैं। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 50 की ओर चलते हैं, और प्रश्न नंबर 50 है साथियों आपका ये, तीजन बाई किस लोक नृत्य गायन से संबंधित हैं? तो तीजन बाई ऑप्शन नंबर ए पंडवाणी। तीजन बाई है जो लोक नृत्य गायन करती हैं, और वो किस से संबंधित हैं? पंडवाणी से। तो प्रश्न नंबर 51 साथियों, प्रश्न नंबर 51 है, नीचे दी गई लोक नृत्य और राज्य की सूची में किसका मिलान सही नहीं है? तो प्रश्न में आपको मिलान करने हैं साथियों कि किसका मिलान सही नहीं है। तो साथियों नौटंकी उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है, डांडिया गुजरात ये भी बिल्कुल सही है, भांगड़ा पंजाब ये भी सही है, लेकिन साथियों बिहू तो आसाम का है, यहाँ आंध्र प्रदेश दिया गया है, इसलिए ये सम्मिलित नहीं है। तो प्रश्न नंबर 51 का ए सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 52। तो प्रश्न नंबर 52 है साथियों आपका ये, गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो प्रश्न नंबर 52 है, गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है मुड़िया। गौर नृत्य मुड़िया जनजाति से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी मुड़िया। प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है? तो निम्नलिखित में आपको नृत्य दिए गए हैं, तो इनमें ये बताना है कि कौन सा भारतीय लोक नृत्य है। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी गरबा। गरबा भारतीय लोक नृत्य है। प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? तो आपको नीचे दिया गया है नृत्य, और उनमें यह बताना है कि कौन सा युद्ध से संबंधित नृत्य है। तो इसका सही जवाब है मेघालय का बंबू नृत्य। मेघालय का बंबू नृत्य युद्ध से संबंधित नृत्य है। तो साथियों प्रश्न नंबर 55, ये प्रश्न पहले भी आया है, थोड़ा सा रूप बदला है प्रश्न का। इकेबाना किसका जापानी रूप है? इकेबाना किसका जापानी रूप है? तो फूलों की सजावट का। तो ये 2 बार प्रश्न आ चुका है, ये तीसरा प्रश्न है, फूलों और इकेबाना जो कि एक जापानी तकनीक है, इकेबाना जिसको बोलते हैं। तो वो किसके लिए की जाती है? फूलों की सजावट के लिए, फूलों के क्रम के लिए। प्रश्न नंबर 56। तो प्रश्न नंबर 56 है साथियों ये, भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? अभी हम करके आए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी मेघालय आपका सही जवाब है। 57, कर्नाटक की लोक रंग भूमि है। तो कर्नाटक की लोक रंग भूमि साथियों यक्षगान है। तो यक्षगान आपका कर्नाटक का लोक नृत्य है, तो आपका सही जवाब भी है। प्रश्न नंबर 58, भारतीय लोक नृत्य नहीं है। तो नीचे आपको दिए गए हैं उनमें से कौन सा भारत का लोक नृत्य नहीं है? तो उसका सही जवाब है कथकली। घूमर भी है, गरबा भी है और डांडिया भी है, लेकिन कथकली लोक नृत्य नहीं है। प्रश्न नंबर 59 छपेली लोक नृत्य संबंधित है। तो साथियों जो छपेली है वो किससे संबंध रखता है? वो रखता है हिमाचल प्रदेश से। तो छपेली लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है? तो आपको नीचे दिए गए हैं नृत्य, और उनमें से आपको बताना है कि कौन सा नृत्य गुजरात से संबंध रखता है। तो बड़ा फेमस है, बड़ा मशहूर है, डांडिया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 61, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। तो जो एक चरकुला नृत्य है और बड़ा मशहूर है, तो वो किस स्थान से, किस जगह से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर सी ब्रिजभूमि। तो ब्रिजभूमि में चरकुला नृत्य संबंधित है। प्रश्न नंबर 62,
तो प्रश्न नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो साथियों आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आल्हा महोबा, रसिया बरसाना, कजरी मिर्जापुर, बिरहा कन्नौज। तो साथियों बिरहा कन्नौज सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 63, बधाई। बधाई क्या है, कहाँ का लोक नृत्य है। तो आपका सही जवाब है बुंदेलखंड का लोक नृत्य है बधाई। बड़ा अच्छा है, याद रखना है, बुंदेलखंड का लोक नृत्य है साथियों बधाई। तो अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 64 की ओर। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल साथ की साथ इसको पसंद कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है और आपको इसकी समझ भी आ रही है। तो प्रश्न नंबर 64 है साथियों आपका ये, तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह प्रचलित है। तो साथियों तमाशा कहाँ प्रचलित है। तो तमाशा महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। इस प्रश्न को पहले भी किया है हमने, आगे पीछे कर देते हैं, आंसर वही है। तो तमाशा जो संगीत नाटक है वो साथियों महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 65, बताइए कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से संबंधित नहीं है। तो साथियों एक स्थान दिया गया है और एक लोक संगीत दिया गया है। तो आपको बताना है कि कौन सा संबंधित नहीं है। तो जो बिरहा है कानपुर ये संबंधित नहीं है। होली ब्रिज में खेली जाती है, कजरी वाराणसी में, नौटंकी हाथरस में, क्योंकि साथियों ये इनसे मैच खाते हैं। लेकिन बिरहा है जो वो कानपुर से संबंधित नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। तो प्रश्न नंबर 66, प्रश्न नंबर 66 है साथियों, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इनमें आपका ऑप्शन नंबर ए कर्मा महोबा ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। तो आपका सही जवाब है 66 का ए। प्रश्न नंबर 67, कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है। तो साथियों ये है तमिलनाडु से, आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 68, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस एक क्षेत्र से है। तो लोक नृत्य है जो राहुला वो है उत्तर प्रदेश से, लेकिन किस एक क्षेत्र से है। तो उसका सही जवाब है बुंदेलखंड क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। प्रश्न नंबर 69, गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में से कौन सा उस समय किया जाता है जब हाल में विवाहित लड़की प्रथम बार अपने मायके आती है। बड़ा खास प्रश्न है साथियों, गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में कौन सा उस समय किया जाता है नृत्य, लेकिन उस समय किया जाता है जब विवाहित लड़की पहली बार अपने मायके आती है, ससुराल से अपने मायके आती है। तो साथियों वो नृत्य है झुमेला, ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा प्रश्न था। प्रश्न नंबर 70, बस्तर और डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित किए जाते हैं। बस्तर जो बस्तर जिला है साथियों, बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है। तो बस्तर जगह का नाम है, डंडारी नृत्य का नाम है, और साथियों ये बताना है कि वो किस त्योहार पर डंडारी नृत्य किया जाता है बस्तर में। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी होली सही जवाब। तो 71, 71 देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे। तो ऑप्शन नंबर बी पंथी नृत्य से जुड़े थे देवदास बंजारे। प्रश्न नंबर 72, शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम क्या है। तो शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम है साथियों गिद्दड़, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। प्रश्न नंबर 73, नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं। नृत्य नाटक सूरदास और शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं। तो आपका सही जवाब है भवाई, ऑप्शन नंबर डी भवाई। प्रश्न नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित है। तो साथियों 3 सुमेलित नहीं है, लेकिन एक सुमेलित है। तो अब की बार आपको यह बताना है कि कौन सा सुमेलित है। तो इसका सही जवाब है अंकिया नाट, आसाम से ये सुमेलित है। अंकिया नाट सुमेल, अंकिया नाट आसाम से ये सुमेलित है। प्रश्न नंबर 75, चकार कुथू नृत्य के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और साथियों ऑप्शन ए है यह चक्यार जाति द्वारा किया जाता है। परंपरागत रूप से यह हिंदुओं की उच्च जातियों में नहीं देखा जाता। तीसरा पॉइंट है मियाओ संगीत वाद्य है। इसका नाट्य रूप
कथम लंबम है, कथम लम है, कथम लम है। तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1, 3 और 4। यानी एक है यह चक्यार जाति द्वारा किया जाता है, अगला है मियाओ संगीत वाद्य है, और साथियों इसका नाट्य रूप कथम लम है। तो ये आपका सही जवाब था। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 76 की ओर। तो प्रश्न नंबर 76 है साथियों आपका ये, सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे जो कूट दिए गए हैं उनका चयन करके आप अपना जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 77। तो प्रश्न नंबर 77 है साथियों ये, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो इसमें आपका ऑप्शन डी सुईशिनी, सुईशिनी जो लोक नृत्य है वो राजस्थान से संबंधित है। और ये इस प्रकार आपका साथियों प्रश्न नंबर 77 भी कंप्लीट हुआ। तो साथियों ये है प्रश्न नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राउफ। तो अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 79 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है साथियों झोरा। और प्रश्न नंबर 80, मेघालय का लोक नृत्य है, यानी मेघालय का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? तो मेघालय का लोक नृत्य साथियों इनमें से बताना है आपको, जो आपको दिए गए हैं नाटी, ऑप्शन बी में लोहो या लाहो। तो ये आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, लोहो या लाहो। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 81 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 81 है साथियों ये, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा सुमेलित है? तो गरभा, गुजरात, इनमें से बताना है जो युग्म दिए गए हैं कौन सा सुमेलित है। तो गरभा गुजरात ये भी सुमेलित है, यक्षगान कर्नाटक ये भी सुमेलित है, और मोहिनी अट्टम उड़ीसा ये सुमेलित नहीं है। लेकिन हमें बताना है कि कौन सा सुमेलित है। तो यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3, यानी गरभा गुजरात और यक्षगान कर्नाटक सुमेलित हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी हुआ राइट आंसर। तो साथियों ये थे आज लोक नृत्य और लोक कला शैली से संबंधित 81 प्रश्न, और ये इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं उनमें ये बड़े अच्छे बार बार अनेक बार आए हैं और बार बार रिवाइज होने वाले हैं आगे आने वाली परीक्षाओं में, चाहे वो HSSC की हो, DSSB की हो या कोई भी रेलवे हो, सबके अंदर इन्हीं प्रश्नों को बार बार पूछा जाता है। इसलिए इस वीडियो को एक बार नहीं अनेक बार सुनिए, अनेक बार देखिए और इन सभी को कंठस्थ कीजिए और आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में कर दीजिए वारे न्यारे और मचा दीजिए धूम और करवाइए अपना सिलेक्शन। आपके साथ बेस्ट विशेज, और जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन वाली घंटी को दबा लेना, और साथियों कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और अब आएंगे जल्द ही अगली वीडियो में और ज्ञान लेकर आपकी नैया पार लगवाएंगे जरूर। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।